नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर अराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम कुरमाली लोक साहित्य पढ़ेंगे। कुरमाली लोक साहित्य जो जेएसएससी के सेकेंडरी आचार्य एग्जामिनेशन के सिलेबस में दिया हुआ है, और इस वीडियो के कंटेंट का कुछ हिस्सा मैंने डॉक्टर एचएनसी के बुक से लिया है। क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट मैंने हिंदी में रखा है, इसलिए इस वीडियो का पूरा लैंग्वेज हिंदी होगा। तो आशा है आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुरमाली लोक साहित्य से पहले हम समझते हैं लोक साहित्य का सामान्य परिचय। लोक साहित्य को जनजीवन का आईना कहा गया है। आईने में अनपढ़ कुल जनता की भावनाओं का, उनकी मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब झलकता है। भारतीय जनजीवन की सदा से ही यह प्रवृत्ति रही है कि वे अपने सुख दुख की बातों को सहज ढंग से लोक साहित्य के विविध रूपों में प्रकट करता आया है। भारतीय जनजीवन की प्रवृत्ति रही है सदा कि वे अपने सुख दुख की बातों को एकदम सरल ढंग से लोक साहित्य के विविध रूपों में प्रकट करता आया है। वे विविध रूप क्या है? तो कथा, लोकगीत, लोकनाट्य, लोकोक्तियाँ, कहावतें, इन सभी रूपों में वो अपने सुख दुख की बातों को प्रकट करता आया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसी भी प्रदेश की संस्कृति का जीता जागता चित्र उसके लोक साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। समाज के विकास की उच्चतम रेखा, सामाजिक अवस्था, जनमानस की आशा निराशा, हर्ष विषाद, आवेश आक्रोश, शौर्य पराक्रम, राग वैराग, मनन चिंतन सभी की सटीक एवं सजीव अभिव्यक्ति लोक साहित्य के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य उस साहित्य को कहा जाता है जो सामान्य जनजीवन की भावनाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों को अभिव्यक्त करता है। यह साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रसारित होता है और आम लोगों के अनुभवों, संघर्षों, सपनों और मान्यताओं का सजीव चित्रण करता है। कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये मुख्य दो रूप मिलते हैं। पहला है गद्य रूप और दूसरा पद्य रूप। और गद्य और पद्य रूप के अंतर्गत गद्य रूप में लोक कथा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ सभी आते हैं और पद्य रूप में लोकगीत शामिल है। लोक साहित्य का वर्गीकरण अब हम देखते हैं अलग अलग साहित्यकारों ने लोक साहित्य को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है। कोमल कोठारी ने राजस्थानी लोक साहित्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है लोक साहित्य को। हरियाणा लोक साहित्य को पंडित राम नारायण उपाध्याय, इन्होंने 4 प्रकार से हिंदी लोक साहित्य को वर्गीकृत किया है। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद, इन्होंने 4 प्रकार से ब्रज लोक साहित्य को वर्गीकृत किया है। ब्रज लोक साहित्य लोक साहित्य का एक रूप है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, उन्हें भोजपुरी लोक साहित्य को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया है। डॉक्टर श्याम परमार, उन्हें
ये 5 प्रकार से वर्गीकृत किया है लोक साहित्य को, हिंदी लोक साहित्य को। डॉक्टर श्रीराम शर्मा, उन्होंने भी हिंदी लोक साहित्य को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया है। डॉक्टर विद्याभूषण, इन्होंने 5 प्रकार से कुमारी लोक साहित्य को वर्गीकृत किया है। डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो, इन्होंने भी 5 प्रकार से कुमारी लोक साहित्य को वर्गीकृत किया है। डॉक्टर मंजय प्रमाणिक, इन्होंने 5 प्रकार से किया है कुमारी लोक साहित्य को वर्गीकृत। डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह, उन्होंने भी 5 प्रकार से कुमारी लोक साहित्य को वर्गीकृत किया है। तो इतने साहित्यकारों ने 5 प्रकार से लोक साहित्य का वर्गीकरण किया है। अगला है डॉक्टर विद्याभूषण, उन्होंने 6 प्रकार से खोरठा लोक साहित्य का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर नागेंद्रनाथ त्रिपाठी, उन्हें भी 6 प्रकार से खोरठा लोक साहित्य का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर कुंदन लाल चित्रप्रेती, ये मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं, तो संभवतः इन्होंने वहाँ की किसी भाषा में 6 प्रकार से लोक साहित्य का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, इन्होंने 8 प्रकार से नागपुरी लोक साहित्य का वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार से लोक साहित्य का वर्गीकरण अलग अलग साहित्यकारों ने किया है, तो इसे हमें याद रखने का ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि किस साहित्यकार ने 5 प्रकार से लोक साहित्य का वर्गीकरण किया है, या 4 प्रकार से किया है, या 6 प्रकार से किया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं लोक साहित्य की मुख्य विशेषताएं। पहला है मौखिक परंपरा। लोक साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मौखिकता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों, गीतों, कहावतों और अन्य लोक कथाओं के रूप में मौखिक रूप से प्रसारित होता है। है साधारण जन की भाषा। लोक साहित्य की भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, जो साहित्यिक भाषा से अलग होती है। अगला है निरंतर परिवर्तनशील। लोक साहित्य निरंतर परिवर्तनशील होता है, क्योंकि यह समय के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। अगला है अज्ञात रचनाकार। लोक साहित्य के रचनाकारों का नाम अक्सर अज्ञात होता है, क्योंकि यह सामूहिक रचना होती है। अगला है लोक जीवन का प्रतिबिंब। लोक साहित्य लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक विश्वासों का प्रतिबिंब होता है। अगला है सहज और स्वाभाविक। लोक साहित्य की अभिव्यक्ति सहज, स्वाभाविक और अकृत्रिम होती है। अगला है उपदेशात्मक से दूर। लोक साहित्य में आमतौर पर उपदेश या प्रचार की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला है सभी के प्रति सहिष्णु। सभी के प्रति सहिष्णु। लोक साहित्य में सभी धर्मों, जातियों और पंथों के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है। लोक साहित्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है और यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्रोत है।
ये हैं लोक साहित्य की कुछ मुख्य विशेषताएं ये हमें याद रखना है। और लोक साहित्य की विशेषता को डॉक्टर शंकर लाल यादव ने 5 रूपों में वर्गीकृत किया है अपनी कृति हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य में। अगला देखते हैं। साधारणतः कुरमाली साहित्य को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे पहला है लोक साहित्य और दूसरा है शिष्ट साहित्य। तो इसके बाद लोक साहित्य को पुनः 5 रूपों में रखा जा सकता है। लोक साहित्य की जो सामग्रियां मिलती हैं उन्हें स्थूल रूप में 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है लोकगीत या लोक कथाएं, तीसरा लोकनाट्य, चौथा है कहावतें, पांचवा है पहेलियां। कहावत को हम आहना, डाकपुर से कथा, सलूक और लोकोक्तियां सभी नामों से जानते हैं। और पहेली को जान कहनी, भांग कहनी और बुझावल ये नाम से भी जानते हैं। ये हमें याद रखना है। अगला है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर, तब तफात। अब हम लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों में क्या अंतर है ये समझते हैं। लोक साहित्य मौखिक साहित्य के लोक साहित्य कहल जाएग। मौखिक साहित्य के लोक साहित्य कहल जाएग और चिसल साहित्य के शिष्ट साहित्य कहल जाएग। लोक साहित्य कबे कोने कहाँ सिर्जन हेलेक वहा बेजाई मुश्किल एक बेजाई पथेक। और शिष्ट साहित्य कोने कबे और कहाँ सिर्जन हेलेक ओकर निमुद पावल जाएक निमुद पावाइक टाइम कोनो हवा ठेकान नहीं पावाइक। लोक साहित्य पड़ेक फदरल कथाक दाराई ओना मुलुक ले तोसर मुलुके पोसरेक। और शिष्ट साहित्य साहित्यकार किसी के ओना मुलुक ले तोसर मूल के पोसराउता। लोक साहित्य बेजाई पूर्णा है और शिष्ट साहित्य और सिर्जन 1750 ले 1850 तोड़ी हेला है। लोक साहित्य आदिम होरेक फदरल ले बनला है और शिष्ट साहित्य लोक साहित्य ले बनला है। शिष्ट साहित्य कर सिर्जन लोक साहित्य ले हेला है। एक इगला रोहेक अंतर। अगला है कि लोक साहित्य के महत्व निम्नलिखित है। तो लोक साहित्य के महत्व को हम देखते हैं। पहला है सामाजिक महत्व। लोक साहित्य में सामाजिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक साहित्य के माध्यम से लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है के माध्यम से। लोक साहित्य में जनसमूह के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। लोक साहित्य में समाज और परिवार के सदस्यों के व्यवहार का चित्रण किया गया है। लोक साहित्य के माध्यम से गीत, कथाओं, रहन सहन, विचार, खान पान का चित्रण देखने को मिलता है। और लोक साहित्य के माध्यम से भाई बहन, माता पिता, पुत्री, सास बहू आदि का वर्णन मिल जाता है, जिससे हमें प्राचीन समाज की जानकारी प्राप्त हो जाती है और प्राचीन समाज को समझने में मदद मिलती है। अगला है सांस्कृतिक महत्व। लोक साहित्य में संस्कृति के बारे में जितना सहज वर्णन मिलता है अन्य कहीं भी संस्कृति के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। प्राचीन समाज में संस्कृति का विशेष महत्व था के बारे में वर्णन लोक साहित्य के माध्यम से वर्तमान समय में भी मिल जाता है।
प्राचीन समय में रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, प्राचीन कहानियां, तथ देवी देवता, मेले इत्यादि का विशेष महत्व था। इसका वर्णन लोक साहित्य के माध्यम से मिलता है। अगला है धार्मिक महत्व। प्राचीन समय में धार्मिक का बहुत महत्व था। प्राचीन समय में समाज के लोग धर्म से संबंधित सभी नियमों का पालन करते थे और धर्म से संबंधित नियम भी कठोर होते थे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों का पालन करता था और इन नियमों के महत्व को भी समझता था। प्रत्येक व्यक्ति पूजा पाठ, व्रत, देवी देवताओं को महत्व देता था। समाज में सभी धर्मों के लोग साथ रहते थे और वह सभी अपने अपने धर्मों के नियमों का पालन करते थे। सभी की जानकारी लोक साहित्य के माध्यम से आज पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगला है ऐतिहासिक महत्व। लोक साहित्य में ऐतिहासिक महत्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि लोक साहित्य के माध्यम से लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्तियां, इन सभी के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा जनसमूह तक पहुंचाई जाती है। लोक साहित्य के माध्यम से लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्तियां सभी के इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला है पौराणिक महत्व। लोक साहित्य में पौराणिक महत्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लोक साहित्य के माध्यम से सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाज एवं आदर्शों, विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लोक साहित्य के माध्यम से प्राचीन समय में धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत एवं देवी देवताओं से संबंधित मान्यताओं के बारे में प्रचलित कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। लोक साहित्य से सामाजिक आचार विचार, शिक्षा, नैतिकता, व्यवहार ज्ञान के विविध आदर्श प्राप्त होते हैं। क्या है रीति रिवाज से संबंधित महत्व। यदि हम प्राचीन रीति रिवाज की बात करें तो हम पाएंगे कि ऐसी बहुत सी रीति रिवाज थी जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी हैं, और वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी रीति रिवाज के बारे में समाज के व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लोक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोक साहित्य ही एक ऐसा साहित्य है जिसके बारे में हम प्राचीन समय के सभी रीति रिवाज के बारे में उन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लोक साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है प्राकृतिक महत्व। लोक साहित्य के माध्यम से हमें प्राकृतिक जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे प्रकृति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, पेड़ को कोई भी काटता नहीं था, पेड़ पौधों से औषधि बनाई जाती थी और इस औषधि का प्रयोग समाज के व्यक्ति अपने लिए करते थे। प्रकृति को भगवान के समान मानते थे। क्या है शिक्षा से संबंधित महत्व। लोक साहित्य हमें शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करवाता है। प्राचीन समय में शिक्षा गुरुकुल में जाकर ग्रहण की जाती थी और शिक्षा पूर्ण होने तक गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। लोक साहित्य प्राचीन शिक्षा से संबंधित संस्कृति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करवाता है। ये हम समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा और वर्तमान समय में शिक्षा का क्या विकास हुआ है। यह सब लोक साहित्य के माध्यम से संभव हो पाया है। अगला है भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व। लोक साहित्य क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करता है। यह ग्रामीण रोजगार
लोक कला और पर्यटन से आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसलिए लोक साहित्य का भौगोलिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में महत्व समाज और संस्कृति के लिए अनमोल है। अगला है शिष्ट साहित्य के निर्माण में सहायक। लोक साहित्य शिष्ट साहित्य के निर्माण में सहायक होता है। लोक साहित्य के बिना शिष्ट साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। अगला है मनोरंजन। लोक साहित्य मनोरंजन का एक साधन भी माना जाता है। मनोरंजन ये तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। लोक साहित्य में मनोरंजन का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह सरल भाषा, कहानी, गीत और नृत्य के माध्यम से लोगों का मन मोहता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी मनोरंजन के रूप में पहुंचाता है, जिससे ज्ञान और परंपराएं सरलता से जन जन तक पहुंचती हैं। मनोरंजन लोक साहित्य को जीवंत और लोकप्रिय बनाता है। ये थे लोक साहित्य के 8 वर्ष। अब हम आगे देखते हैं लोक साहित्य के महत्व का वर्गीकरण। किन किन साहित्यकारों ने लोक साहित्य के महत्व प्रकार से वर्गीकरण किया है वो देखते हैं। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने अपनी कृति हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य में लोक साहित्य के महत्व को के प्रकार से वर्गीकृत किया है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय उन्होंने भोजपुरी लोक साहित्य में लोक साहित्य के महत्व को 6 प्रकार से बताया है। डॉक्टर श्रीराम शर्मा उन्होंने हिंदी लोक साहित्य में लोक साहित्य के महत्व का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कुड़माली लोक साहित्य में हमें इतना ही पढ़ना था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।